इन दिस वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन बिल्ड अ ग्रेट लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि आपको हेल्प करेगी अच्छा जॉब, अच्छा इंटर्नशिप एंड इवन फ्रीलांसिंग गिग्स पाने में. सो इफ यू आर जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, बिलीव मी, LinkedIn is more than just a Facebook for professionals. पर्सनली मेरे को LinkedIn ने इंटर्नशिप्स, जॉब ऑफर्स एंड इनफैक्ट कई बार मेरे YouTube चैनल के लिए जो बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं वो भी थ्रू LinkedIn आते हैं. दिस ऑल हैपेंड बिकॉज I have an optimized LinkedIn profile. So I'll be teaching you all the things which I have learned in the past 1 or 2 years so that you can build a great LinkedIn profile too and extract the maximum out of it. So चलिए शुरू करते हैं. So I'll be talking about exact step by step template जिसका यूज करके मैंने अपनी LinkedIn प्रोफाइल बिल्ड की है ताकि जो भी लोग आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं they get impressed on the first look. So the first thing जो कि कोई आपकी LinkedIn प्रोफाइल पे देखता है वो आपकी फोटो होती है. So you should have a great headshot फोटो जिसमें आपका शक्ल क्लियरली विजिबल हो. इफ पॉसिबल तो आप अपना कुछ वर्क रिलेटेड स्टफ भी डाल सकते हो, ऑफिस में फोटो डाल सकते हो, कोर्ट में या फिर एनी ऑफ दोस थिंग्स. सो इन दिस केस मेरे में जैसे यहाँ पे ड्रोन दिख रहा है, सो पीपल गेट टू नो कि हाँ आई वर्क ऑन सम ड्रोन रिलेटेड स्टफ जो कि मैं बेसिकली कॉलेज में करता था पहले. एंड इफ़ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग, सो आप अपनी इमेज के पीछे ऐसा येलो कलर का गोला लगा सकते हैं जिससे आपका शक्ल और ज़्यादा क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल होगा. So if you are getting any value out of this, please do consider subscribing the channel. It will help me to make more awesome content like this. Moving on to next thing is the headline. तो headline देख के ही इंसान को पता चलता है कि आपकी प्रोफाइल पे विजिट करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए या नहीं. एंड द बेस्ट वे टू राइट अ ग्रेट हेडलाइन इज टू राइट कि आप काम क्या करते हो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कॉलेज में स्टूडेंट हो, सो डोंट राइट स्टूडेंट एट XYZ कॉलेज बिकॉज इससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है. आपकी प्रोफाइल अलग क्यों है बाकी स्टूडेंट से, इससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है. ठीक है. सो इंस्टेड व्हाट यू शुड राइट, इफ लेट्स से आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, यू शुड राइट आई राइट ऑसम कोड्स. ओके, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट जस्ट राइट इट. इफ लेट्स से आपका कॉलेज में स्टार्टअप है तो डोंट राइट कि को फाउंडर एट दिस XYZ स्टार्टअप बिकॉज XYZ स्टार्टअप जो आपका अभी जस्ट शुरू हुआ है उसके बारे में कोई जानता नहीं है. ठीक है. सो नोबडी इज गेटिंग एनी वैल्यू. इंस्टेड व्हाट यू शुड राइट, लेट्स से इफ यू आर अ CEO ऑफ अ कंपनी, आपके जो स्टार्टअप है जिसमें मे बी कुछ 5-6 लोग होंगे, आप उस कंपनी के CEO, सो यू कैन राइट इंस्टेड कि आई एम बिल्डिंग अ ग्रेट टीम और अ ग्रेट प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. इसको एलैबोरेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इन माय केस आई वाज वर्किंग इन माय स्टार्टअप, सो मैं मार्केटिंग डिवीजन हेड करा तो उस समय मैं लिखता था हेल्पिंग ब्रांड टू ग्रो, ग्रोथ हैकर और समथिंग लाइक दैट. सो दैट व्हाट यू शुड राइट बिकॉज जो सामने वाले बंदे को जब ये पता चलेगा कि हाँ आपकी प्रोफाइल से उसको वैल्यू क्या मिल सकती है, देन ओनली ही विल क्लिक. अब लेट्स से आपके पास लिखने के लिए 3-4 चीज़ें हैं, तो मेक श्योर कि आपकी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो आप सबसे पहले लिखो एंड आपका जो कॉलेज का नेम है वो लास्ट में आना चाहिए. बिकॉज व्हाट हैपेंस, आपका कॉलेज नेम ना जो आप करते हो उसके ऊपर एक ऑथेंटिसिटी की लेयर बिल्ड करता है. ओके, यू शुडंट राइट योर कॉलेज नेम फर्स्ट. नेक्स्ट, यू शुड इंक्लूड दिस हैशटैग्स एज वेल इन योर प्रोफाइल. आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो यू कैन राइट, बिकॉज ये क्या करता है आपकी प्रोफाइल को SEO रैंकिंग में ऊपर ले जाने की हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल कल कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर सर्च कर रहा है एंड इफ़ यू राइट कि आई राइट कोड्स, आई नो जावा, हैशटैग C, ऑल दिस स्टफ, सो आपकी प्रोफाइल ऊपर रैंक करेगी. जब लोग लिंक्डइन पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च करेंगे तो आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आएगी एंड यू विल गेट मोर क्लिक्स विच मीन्स मोर इंटर्नशिप, मोर जॉब ऑफर्स एंड मोर फ्रीलांसिंग गिग्स. नेक्स्ट, दीज आर द एनालिटिक्स जो कि आपके प्रोफाइल पे विजिबल होते हैं एंड यू कैन गो एंड एक्सप्लोर इट. बेसिकली यहाँ पे जो सर्च अपीयरेंस वाला एनालिटिक्स है ये आपको बताता है कि आप किस टर्म के लिए ज़्यादा सर्च किया जाता है. तो बेस्ड ऑन दिस कि आपको किस टर्म के लिए ज़्यादा सर्च होना है, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो बाय यूजिंग कीवर्ड्स. फॉर एग्जांपल इन माय केस मेरे को कंसल्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, विच मीन्स यस किसी को सोशल मीडिया कंसल्टेंट चाहिए होगा तो दे विल अप्रोच मी. बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट गीक समर कार्निवल ब्रॉट टू यू बाय Geeks for Geeks, द बिगेस्ट वर्चुअल इवेंट ऑफ 2022, जहाँ पे आपको बहुत सारा डिस्काउंट, गुडीज, कूल स्टफ, एंटरटेनमेंट, गेम्स, फन वगैरह मिलेगा. So right now as you can see they are offering complete interview preparation course, DSA courses, with doubt solving assistance at lowest cost ever. So yes, you can go and check out these courses as well. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाएगा. You can read about the benefits of these courses. If you were thinking to get enrolled in these courses, this is the right time. So ये कार्निवल राइट नाउ अभी चल रहा है 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक. So you can go and explore out these awesome stuff, freebies, live learning, games वगैरह खेल सकते हो. इसके अलावा यू कैन गो एंड विश फॉर अ कोर्स ऑल्सो. सो इफ यू आर लकी इनफ यू विल गेट अ चांस टू विन दोज कोर्सेज. So what are you waiting for? The link is in the description. Go and check it out right now. Thing which you should not ignore is this LinkedIn banner. बहुत सारे लोगों की मैं प्रोफाइल देखता हूँ, यहाँ पे जो पीछे फोटो के पीछे जो बैनर होता है इट इज टोटली एम्प्टी. एंड बिलीव मी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट है ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. अब क्या होता है कि आपकी जब कोई लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करता है तो जनरली फोटो और डिस्क्रिप्शन देखने के अलावा ये जो बैनर है इस पर जरूर नजर आती है. एंड इफ यू राइट स्टफ
विच हेल्प्स टू इंक्रीज द ऑथेंटिसिटी। आपको बेसिकली एक तरह से एक्सपर्ट दिखाने की कोशिश करें इन वॉट एवर यू आर डूइंग। इट विल हेल्प यू टू लैंड इन बेटर जॉब्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है कि आई हेल्प ब्रांड्स टू ग्रो विद सोशल मीडिया, एंड कुछ ब्रांड्स के नाम लिख दिए जो कि जिनके साथ मैंने काम किया। आई शो यू सम मोर प्रोफाइल्स एज वेल। तो यहाँ पे आप वैभव सिंथी की आप लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हो। इन्होंने कितना अच्छा टीम के साथ अपना लिखा है कि बिकॉज ही इज़ अ को फाउंडर ऑफ सम स्टार्टअप, तो इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ पीछे बैनर लगा दिया, उसके ऊपर ओवरले लगा के ही हेल्प की वॉट हिज स्टार्टअप इज एक्चुअली डूइंग। राज शमानी की ही इज़ अ पब्लिक स्पीकर, सो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि वॉट ही डज। सो इस चीज़ से ऑथेंटिसिटी एक ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आई गेट टू नो द पर्सन बट आई ऑल्सो नो कि हाँ भाई ये किस लेवल पे काम करता है। So this is a very important stuff which you should not ignore. So even if let's say you are a college student या software developer या analyst हो, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ होगा which you can put. Just don't keep this thing empty. Next आता है featured section of your LinkedIn profile. So basically आप यहाँ पे वो चीज़ लिखते हो जो कि आपको define करता है as a individual, as a आप जो काम करते हो अपने कैरियर में, आपने कुछ achievements अचीव किए हैं, वो चीज़ों के बारे में आप यहाँ जनरली लिखते हो। So in my case जैसे यहाँ पे when I landed with a job, तो मैंने ये पोस्ट लिखा था, I have pinned this post. इसके अलावा मेरे यहाँ पे जैसे यूडेमी पे कोर्सेज हैं, सो मैंने वो लिखा है व्हेन आई मेट विथ रोमन सैनी, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ भी पिन कर दी है। अब हियर यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे अपने यूडेमी कोर्सेज और सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए आई हैव यूज्ड अ कस्टम इमेज, जिसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यू एंड अप लैंडिंग एट मेरे यूडेमी कोर्सेज पे। सो इसके लिए एक ऑनलाइन टूल है विच आई हैव यूज्ड विच इज़ कॉल्ड एज स्पीक लिंक। सो बेसिकली आप जिस भी लिंक पे आप लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप लिंक जाके पीक लिंक पे पेस्ट कर दो। ठीक है, एंड इन दिस सेक्शन यहाँ पे एक इमेज का सेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस पे आप अपना एक कस्टम इमेज जो कि आप कैनवा पे बना सकते हो, फोटोशॉप पे बना सकते हो, एंड यू कैन अपलोड इट हियर। सो आप इस पे अपलोड कर दोगे, आपको एक कस्टम लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, एंड ये कस्टम लिंक आप ले जाके वापस यहाँ पे ऐड अ लिंक पे जाके पेस्ट कर सकते हो। सो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड हियर ऑन योर फीचर्ड सेक्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज दिस एक्टिविटी सेक्शन। अब एक्टिविटी सेक्शन पे बेसिकली आप जो पोस्ट करते हो या फिर कहीं कमेंट करते हो वो आपका दिखाता है। एंड आई हैव सीन पीपल कि बहुत सारे लोग लिंक्डइन इसलिए नहीं यूज़ करते बिकॉज जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं क्रिएट करता, मैं कोई पोस्ट नहीं लिखता, मैं कोई वीडियो इमेज शेयर नहीं करता। प्लीज़ अगर आप खुद पोस्ट नहीं करते हो, स्टिल यू कैन कमेंट ऑन अदर्स पीपल पोस्ट, बिकॉज इससे होता क्या है कि मान लो कल को कोई घूमता फिरता इंसान आ गया, ठीक है, उसने आपका कमेंट पढ़ा, कमेंट अच्छा लगा, तो आपकी प्रोफाइल पे वो विजिट करेगा एंड कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। एंड मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं जस्ट बिकॉज यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन, कमेंटिंग ऑन अदर्स पीपल पोस्ट। अब लिंक्डइन प्रोफाइल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज़ राइटिंग अबाउट योर सेल्फ। अब इसके लिए मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देना चाहता हूँ आपको विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल राइटिंग और अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप अबाउट अपना लिख रहे हो ना, डोंट राइट अ स्टोरी, लंबी सी गाथा नहीं लिखनी है आपको पॉइंट्स लिखने हैं। बुलेट पॉइंट्स यूज़ करो, 3-4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स 5 to 7 पॉइंट्स। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ट्राई टू राइट वॉट यू डू, ट्राई टू राइट कि आपने जो इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट किया है। ठीक है, नॉट जस्ट कीप ऑन राइटिंग कि मैं यहाँ इन्वॉल्व था, मेरे ये एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ इंटर्नशिप किया है। नो, पीपल डोंट वांट दैट बिकॉज वो ऑलरेडी आप नीचे एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में लिखोगे। ट्रीट दिस अबाउट सेक्शन एज योर टिंडर बायो। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है कि सामने वाला इंसान पढ़ के आपसे इम्प्रेस हो जाए। एंड एट द एंड ऑफ योर अबाउट सेक्शन यू शुड राइट कि आप लेट्स से कोई इंप्रेस हो गया तो हाउ दे कैन कॉन्टैक्ट यू। सो यहाँ पे जैसे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस मेल। एंड येस, डोंट वरी, मैं यहाँ पे कुछ 5-6 अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा सो दैट यू कैन गो एंड स्टडी दोज लिंक्डइन प्रोफाइल्स एज वेल इंक्लूडिंग माइन। ओके, नेक्स्ट कम्स एक्सपीरियंसेस। बेसिकली वो जगह जहाँ पे आप अपने जो भी इंटर्नशिप्स, जो भी जॉब्स, जो भी अचीवमेंट्स है आपकी, उसके बारे में लिखते हो। ठीक है, नाउ वन टिप जो कि मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर भी, विच इज़ कि आप कभी भी ये मत लिखो कि आपने किसी कंपनी में इंटर्नशिप की, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, इसके अलावा उसके बारे में कुछ ना हो। ऐसे लिंक्डइन प्रोफाइल में मत लिखो अपने एक्सपीरियंसेस को। यू शुड राइट इट इन अ वे कि आप सामने वाला इंसान देख के समझ पाए कि आपने उसमें काम क्या किया है। सो फॉलो दिस 3 स्टेप मेथोडोलॉजी जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी एक्सपीरियंसेस को लिखने में यहाँ पे। सो व्हाट आई डू इज आई राइट अबाउट इनिशिएटिव्स। फर्स्ट थिंग आई राइट अबाउट कि मैंने वहाँ पे काम क्या किया, मेथोडोलॉजी विच आई यूज, एंड थर्ड थिंग आई राइट अबाउट द इम्पैक्ट विच आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, सो हियर यू कैन सी मैंने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। इफ यू रीड तो आपको पता चलेगा कि यस मैंने यहाँ पे काम क्या किया है, व्हाट द मेथोडोलॉजी आई यूज्ड इन डूइंग सम स्टफ स्पेसिफिक वर्क,
एंड एट द एंड इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया, वट इज द डिफरेंस विच आई मेड while I was working there. So this is the way you should write all your experiences. हाँ, I know कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपके लिखने के लिए इतना डिटेल में चीज़ें नहीं होंगी, बट स्टिल यू कैन राइट 1 or 2 points there. एंड यस, ट्राई टू इंक्लूड सम लिंक्स, सम इमेजेस वगैरह भी, ताकि उस एक्सपीरियंस की ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा बढ़ सके. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एज अ ह्यूमन अगर इमेजेस लिखी हुई हैं तो आई विल जनरली क्लिक ऑन दोज. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह कराए थे, तो मैंने यहाँ पे सारा का सारा कोलैज बना के उन इमेजेस को पेस्ट करके यहाँ पे लगा दिया है. ओके, सो ऑल दिस स्टफ यू कैन डू. सर्टिफिकेट्स लगा दिए. ठीक है, वेबसाइट्स के लिंक्स वगैरह भी कई बार डाल दिए हैं मैंने यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अ कॉम्पिटिशन जो कि हमने DRDO का जीता था, जिसमें हमने गोल्ड पाया था. सो मैंने अपनी टीम की यहाँ पे फोटो लगाई. आफ्टर विनिंग द इवेंट हमने यहाँ पे फोटो खींची थी, वो मैंने यहाँ पे डाल दी. जैसे यहाँ पे मेरा जब रिसर्च वर्क कंप्लीट हुआ था तो मेरे को सर्टिफिकेट दिया था प्रोफेसर ने, तो यहाँ पे मैंने वो भी जो है इंक्लूड कर लिया है, विच यू नो अगेन लुक्स गुड to someone who is just viewing your profile for the first time. So you can check out my experiences section. आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इधर से. मूविंग फॉरवर्ड आपका आता है अगेन एजुकेशनल सेक्शन, जहाँ पे आप बेसिकली जो आप कर रहे हो पढ़ाई की है वो लिख सकते हो. सो यहाँ पे मैंने अपना जैसे एक्सपीरियंसेस माइनर इन IME एंड यू नो वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे. देन नेक्स्ट कम्स योर लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन. बेसिकली जो भी आपने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. एंड यू कैन इंक्लूड योर सर्टिफिकेट का लिंक्स एज वेल, ताकि कोई भी क्लिक मारे तो दे कैन सी द सर्टिफिकेट्स एज वेल. सो देर आर लॉट ऑफ स्टफ्स विच यू कैन इंक्लूड इन योर प्रोफाइल. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस भी इंक्लूड कर लिए हैं. सो जब आप अपने राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करोगे तो यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ स्टफ विच यू कैन ऐड. ठीक है, आप अपने नए एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हो. कैरियर ब्रेक, लेट्स से आपने 6 महीना 7 महीना 1 साल जो है यू नो जॉब नहीं की, आप जस्ट घूम रहे थे, यू कैन ऐड दोज एज वेल. ये लिंक्डइन का नया फीचर है विच इज़ रियली गुड. आप अपने कोर्सेस, लाइसेंस, रिकमेंडेशंस, ऑल दिस स्टफ यू कैन ऐड. ठीक है, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस, आपने पब्लिकेशन किया, रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, बुक पब्लिश किया, एनीथिंग यू कैन ऐड हियर एज वेल. ठीक है, सो यू कैन गो आउट एंड एक्सप्लोर दिस स्टफ. नेक्स्ट थिंग यार जो आपको ऐड जरूर करना चाहिए वो होता है स्किल सेक्शन. ठीक है, स्किल सेक्शन में बेसिकली जिसमें आपने मास्टरी की है, जिसमें आपने काम किया है, जिस डोमेन में आपने यू नो एक्सपर्टीज हासिल की है, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो. टू नॉट इंक्लूड वेरी रैंडम स्टफ. फॉर एग्जाम्पल आप यू नो रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे रूबिक्स क्यूब भी डाल दिया. आप यू नो सी में कोड कर सकते हो, सी भी डाल दिया, जावा भी डाल दी. बस हेलो वर्ल्ड मुझे पाइथन में प्रिंट करता आता है, मैं पाइथन भी डाल दिया यहाँ पे. ऐसे नहीं करना है. ठीक है, ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, बिकॉज जब आप ज़्यादा स्किल ज़्यादा 100 स्किल्स ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो होगा ये कि आपकी प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी उतनी ही रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, सो आप वही चीज़ें इंक्लूड करो जिसमें आपको लगता है कि आप परिपक्व हो. ठीक, इफ़ आई एम करेक्ट विद दिस हिंदी वर्ड, बेसिकली आप उस फील्ड के मास्टर हो, वही चीज़ें आप इंक्लूड करो. नेक्स्ट यार, आपने जब भी इंटर्नशिप्स वगैरह कंप्लीट की या किसी के लिए फ्रीलांसिंग गिग किया, समथिंग लाइक दैट, ट्राई टू गेट रिकमेंडेशंस एज वेल. ठीक है, बेसिकली ये एक तरह से आपकी प्रोफाइल के ऊपर 4 चांद लगा देता है कि आपको किसी ने रिकमेंड कर रहा है. फ्यूचर जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको रिकमेंड कर रहा है कि हाँ ये बंदा अच्छा है, ये अच्छा काम कर सकता है, इसने इस मेरे साथ जब काम किया था तो ऐसा ऐसा काम किया था. बेसिकली रिकमेंडेशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. सो यहाँ पे एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग गिग किया था, तो मैंने यू नो जिसके लिए काम किया था उनसे यहाँ पे रिकमेंडेशन ले ली. आई वर्कड एज अ सिटी प्रेसिडेंट फॉर एन NGO, तो मैंने यहाँ के उनके फाउंडर जो NGO के फाउंडर थे उनसे यहाँ पे रिकमेंडेशन ले ली. सो इन द सेम वे यू कैन आस्क फॉर रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, या फिर आपने कहीं इंटर्नशिप किया तो अपने मेंटर से आप पूछ सकते हो रिकमेंडेशन के लिए. ठीक है, जस्ट डोंट इग्नोर दिस एट ऑल, बहुत हेल्प करता है लाइफ में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ. नेक्स्ट यार, आप अपने कोर्सेस, प्रोजेक्ट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो. तो यहाँ पे अपने अपने कॉलेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर लिए हैं. इफ लेट्स से यू आर स्टार्टिंग योर कॉलेज राइट नाउ, सो आपके पास इतने लिखने के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, सो आप अपने स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स किए हैं ना वो भी इंक्लूड कर सकते हो. इनफैक्ट सेल्फ प्रोजेक्ट्स किए हैं कि आपने कोई डेटा साइंस में कोई प्रोजेक्ट किया है, ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट किया है, ठीक, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. ठीक, जस्ट मेक श्योर कि वहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ एक लिंक अटैच कर देना सर्टिफिकेट का, या यू नो सम सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक वगैरह. जैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक का एक प्रोफाइल लिंक पेस्ट किया है. इट हेल्प्स टू ऐड ऑथेंटिसिटी. सिंपल सी बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को जितना ऑथेंटिक हो सके उतना बनाने की कोशिश करनी है. ठीक है, पुट इन एफर्ट्स, इट विल पे ऑफ. नेक्स्ट यार वही है कि आप अपने ऑनर्स, अचीवमेंट्स वगैरह भी लिख सकते हो, विच आई हैव रिटन हियर. सो अब आपने अपनी एक ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर ली, तो इन द अपकमिंग वीडियो मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू लेवरेज दिस ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल टू अप्लाई फॉर जॉब्स, गेट इंटर्नशिप्स, गेट फ्रीलांसिंग गिग्स. ठीक है, आपको पोस्ट कैसे लिखने, ऑल दो स्टफ. Yes, so that was it. I hope you liked the video and you got some really valuable information out of this video. ठीक है, so please hit like,
सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना इफ़ यू नो फील इट्स वर्थ इट.